आपने देखे ना, बुरी बात नहीं सुनी मैं इंडिया जी पाकिस्तान, मैं ये दो टीमें बता रहा हूँ फाइनल के लिए। फाइनल के लिए, मैं सेमीफाइनल के लिए पूछ रहा हूँ। एक स्टेप और आगे। नहीं आप बहुत आगे चलेंगे, आगे बात चलते भाई, हैं। बहुत आगे चलेंगे। क्योंकि मुझे सिर्फ पहले मैच का अच्छा चले, एक सेकंड, मैं मान गया आपकी बात। आपने कहा इंडिया और पाकिस्तान फाइनलिस्ट, अगर ये आपने कहा है ना। नहीं टक्करते तो। अब आपने ग्रुप ए में से एक और टीम बतानी है और ग्रुप बी में से एक और टीम बतानी है। मैं आसान कर देता हूं आपके लिए। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ और वेस्ट इंडीज जी कामी 3 से ये मैच जिम्बाब्वे जो है वो जीता, जो इनसाइड न्यूज है। स्कोर कार्ड तो हम देख सकते हैं, क्लोज मैच हुआ लेकिन जिम्बाब्वे मैच जीता। देखिए, की प्लेयर तो मुझे सिकंदर रजा ही नजर आ रहा है। लास्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके 25 रन बड़े इंपॉर्टेंट थे। ऑस्ट्रेलिया उस मैच से बाहर हो गई और आज भी देखे 26 बॉलों पे 45 रन उसने बनाए हैं और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली अगर देखा जाए ना, इस वर्ल्ड कप में 4, 5, 6 पे जो भी सिकंदर आ रहा है वो अपने अलग ही जोन में खेल रहा है। वो किसी बॉलर को समझ ही नहीं रहा, बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, जो टीम की डिमांड है उस पर खेल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ सिकंदर रजा और बेनेट भी बहुत ज़बरदस्त बैक टू बैक 50 की हैं, एक एंड संभाल के रखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट सिकंदर रजा मुझे नज़र आ रहा है डालता हुआ कि वो उसकी वजह से टीम को फ़ायदा हो रहा है। बासित भाई, बेनेट जो हैं उन्होंने बैक टू बैक हाफ सेंचुरी की, आज भी देखें 63 नॉट आउट इन 48 बॉल्स। तो आपको लगता है कि जिम्बाब्वे की जो टीम है, जो इनके स्पेशली बैटर्स हैं और जो कैप्टन है सिकंदर रजा, उसने क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि एक साइड जरा आप संभाल के रखो, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलो, ट्राई करो 20 ओवर खेलने की, दूसरी साइड से हम स्ट्रोक्स खेलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये चीज़ हमें ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में नजर आई। जिस तरह बेनेट ने पहले बारी लेते हुए जिस तरह वो बैटिंग करी थी उसने, वो हमें नज़र आ रहा था कि शायद प्रेमदासा की वजह से, जो ग्राउंड है उसकी वजह से शायद ये प्लान दिया गया। आज भी प्रेमदासा में मैच था, आज थोड़ा सा उसने घेर बदला, क्योंकि दूसरी बारी थी ना। पहली बारी में मतलब वो डिफरेंट वे में खेला है, दूसरी बारी में बिल्कुल डिफरेंट वे में खेला है। और 178 पे 178 चेज करना प्रेमदासा में इतना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और थोड़ा सा श्रीलंका ने एक्सपेरिमेंट भी करे ना, अपने बॉलर्स को रेस्ट दिया। कामी, आपको लगता है कि अगर आप श्रीलंका में मैचेस खेल रहे हैं तो ये वाली जो है स्ट्रेटेजी ये अच्छी है कि आपका जो ओपनर है एक साइड वाला वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेले? देखें 48 बॉल में उन्होंने 63 नॉट आउट किए, फिर भी आप 180 के आसपास चले गए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी कुछ थोड़ा इसी तरह करना चाहिए सारे मैचेस श्रीलंका में पाकिस्तान के? शुएब, उस वक्त ये काम आता है कि जब आपके बाकी बैट्समैन जो है ना वो फॉर्म में हो और एक क्रिकेट खेल ले। तो मेरे ख्याल से इस वक्त उनके जो बाकी बैट्समैन है वो बड़ी अच्छे टच में है, चाहे 30-35 करें, वो इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे रायन बर्न आप देखें 12 बॉलों पे 23 उसने किया हुआ है। सिकंदर रजा अपने जोन में ही खेल रहा है, बहुत ज़बरदस्त पावर हिटिंग नज़र आ रही है, स्ट्राइक रोटेट भी कर रहा है, बड़ा सेंसिबल खेल रहा है। तो ये जो बेनेट ने इनिंग्स खेली है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और कंडीशन के मुताबिक मैं समझता हूँ कि ये जिम्बाब्वे टीम को काम आ रही है, जिसकी वजह से बड़ी टीमों से वो जीत रहे हैं। नजीब, आपको लगता है कि जिम्बाब्वे टीम जो है सुपर 8 में बाकी टीम्स को टफ टाइम देंगे जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं? अब तो ये लगेगा ही सबको। देखिए, अभी आप बेनेट की बात कर रहे हैं तो 48, 64, 63 तीनों मैचेस में नॉट आउट, उसकी विकेट नहीं ले पाया है कोई। ये एक बड़ी जबरदस्त बात क्लियर है, मैसेज है ना, थिंक टैंक जो है उनकी मैनेजमेंट है, क्लियर मैसेज है, कप्तान से क्लियर मैसेज है। कितना जबरदस्त वो खेल रहा है। और जैसे अभी कामी ने कहा कि बर्ल अलग, मोरमानी अलग, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी टीम में ना एक जॉइंट एफर्ट, टीम गेम बहुत जरूरी है। बट सिकंदर रजा इज आउटस्टैंडिंग, कप्तान भी जबरदस्त और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो एग्जाम्पल भी देता है। सिकंदर किसी को बहुत ज्यादा क्रेडिट देता है अपनी जिंदगी में, आपको अपना बड़ा टीचर मानता है। आपके बारे में क्या कहा है, जरा हम वो देख लें। थैंक यू यार, चले देख लेते हैं, लगवाएं आप। और मैं ये भी रिकॉर्ड पे कहूंगा कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे आई, शुएब सीरीज खत्म हुई तो शुएब भाई ने मुझे कहा बैट ला आपने, मैं अपने बैट लेके आया। तो उन्होंने मेरे बैट्स देखे, हम लोगों ने पिंक टेस्ट किया, बॉल मारा। तो मलंग भाई भी आए थे स्टोर पे, उन्होंने मलंग को कहा कि जा मेरे बैट्स लेके आ। अच्छा, उनके बैट आए, उन्होंने अपने बैट पकड़े, उन्होंने कहा पुत्र ये एक रख ले। द रीजन आई एम मेंशनिंग दिस कि समीन भाई जिसने मेरे लाइफ में और करियर में मेरा साथ दिया, आई डू नॉट फॉरगेट देम। नहीं, बड़ी अच्छी बात एंड आई रिस्पेक्ट देम। और जहाँ पे मुझे मौका मिलता है मैं वो स्टोरी शेयर भी करता हूँ। वाह यार, वाह, जबरदस्त यार। और इसमें आप एक चीज नोटिस करें
कि माशाल्लाह एआई की वीडियो है लेकिन इतनी रियल लग रही है। नहीं ये रियल है। अच्छा। और इसमें एक चीज मिसिंग है, उसने कहा मैं बहुत फोन करता था और बहुत पूछता था, लेकिन तो वो उन्होंने फोन नहीं हमेशा उठाता। गाइड भी किया है, तो दैट्स वेरी गुड। यार बड़ी थैंक्स टू हिम। और आज आपकी इज्जत ना हमारी आंखों में अभी वही है, नॉर्मली नहीं बढ़ गई है यार। बढ़ गई। थैंक यू। अगर बढ़ गई है, नहीं तो मैं सोचना शुरू कर देता कि आपकी आंखें जो है ना कुछ ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है। देखें, एडवाइस जरूर आप देते हैं, आपसे जो भी लोग लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मेहनत अपनी होती है। आप इवॉल्व करते हैं, गेम के साथ करते हैं, अपनी गेम के साथ करते हैं, तो मेरे ख्याल में क्रेडिट टू हिम। और देखें, सीखने वाला प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही और बात। वो नजर आ रहा है मुझे, तो वन मैन शो नजर आ रहा है। जिम्बाब्वे टीम जो है वो सुपर 8 में गई है और बड़ी कन्विंसिंग जो बिल्कुल है ऐसे वो ही शोएब है। भाई, गई है। रोल मॉडल्स की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि दूसरे वाले सुन रहे हैं, क्या आपने हमारे यंगस्टर्स को एडवाइस दी? कभी उन्होंने आपको फॉलो किया? कभी उन्होंने आपसे चीजों के बारे में पूछा? हमारा शदाब आगे सीनियर्स को ताने मार रहे हैं, ये देखे ना, गलत बात। बिल्कुल पूछा। बहुत सारे लोग हैं और मेरी थोड़ी सी ये आदत है कि कोई ना भी पूछे और कोई जरा गलती कर रहा हो तो उसे बता दो। आजकल तो ऐसे है ना बासित भाई कि आप किसी को बताने जाओ वो समझता है मुझे बता रहा है। तो मैं ऐसा नहीं करता। आजकल वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल आजकल वो कल्चर नहीं है जैसे हमारे टाइम पे था, उससे पहले था। बासित भाई हमारे कैंप में आए हैं, पाकिस्तान टीम में थे, जब अंडर 15 पेप्सी का लगा हुआ था तो हम बड़े शौक से गए थे, पूछते थे सारा कुछ। इंजी भाई वगैरह, यूनुस भाई, यूसुफ भाई, इन सबसे हम कैसे पूछते थे, बातचीत करते थे। तो आजकल वो कल्चर मुझे नहीं लगता। आजकल बताने जाए ना, वो कह रहा होता अच्छा हाँ। ये वो वसीम अदामी वाला। एक चीज जिम्बाब्वे वाले मैच की बात करना चाह रहा था थोड़ा सा जी। इन्होंने ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। ये जो बुरल है ना, जो नंबर 3 पे आ रहा है, ये मैंने इसको देखा, ये नंबर 6 पे आता था। जो सीरीज होती थी ना, इसको प्रमोट करा है सिकंदर ने नंबर 3 पे, और ये भी बहुत अच्छा खेल रहा है। जो रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से खेल रहा है। अब मसला ये कि अब इन्होंने इंडिया जाके खेलना है, वहां पे किस तरह डिलीवर करेंगे ये बिल्कुल। ये आपका वन मोर थिंग, हम इनकी फील्डिंग पे बात नहीं कर रहे। 20 कैचेस इन्होंने इस इवेंट में अब तक लिए हैं, एक ड्रॉप है, 95% एफिशिएंसी। ये पहले हम जिम्बाब्वे से ऐसी फील्डिंग भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। सही है। कंडीशन के मुताबिक देखिए, बहुत अच्छा खेल आप रहे लोग हैं। अपनी ना जरा जान ना छुड़ाएं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। मैं जरा आपको नहीं, लेके चलता नहीं, हूँ। तो ये क्या जान नहीं खराब छुड़ा बात रहे, prediction तो मैं हम आपसे लेता हूँ आए- मैचेस वाली। हम आए इसीलिए हैं। नहीं। हम जरा अप्रिशिएट करें जिम्बाब्वे टीम को, जैसे वो खेल बिल्कुल रहे हैं। करना चाहिए। नहीं, आप कह रहे जानना छुड़ाए, हम आए इसलिए। नहीं, आप नहीं, लोग एक भी बात और लेकिन बिल्कुल वो करना इसलिए चाहिए कह- भाई। मैं समझ सिकंदर गया। देखिए, सिकंदर पहली अजहर चीज सिकंदर अजहर ने जो बात बोली है, सिकंदर अजहर ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही बोली है। सही ना, वो कोई फजूल बात नहीं थी। अच्छा, चले हम आ जाते हैं सुपर 8 की जो टीम्स हैं। 2 ग्रुप्स में वो डिवाइडेड हैं। ग्रुप ए देखें तो इंडिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। ग्रुप बी में है पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। मैं सेमीफाइनलिस्ट मुझे 4 टीम्स बताएं। जी बासित भाई। सेमीफाइनलिस्ट जी बिल्कुल। ये वाले कोई मैच हारे नहीं, बासित ये भाई, वाले अब एक-एक अब मैच ऐसा हारे नहीं हैं। होगा कि 3-3 टीम्स आएंगी तो सुपर 6 शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं एक्चुअली न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच का सुपर था 6 के लिए भी मेरे बड़ा नहीं नहीं, मुश्किल आज है। ही देनी है। इंडिया शुएब, इंडिया वो तो कोई भी बता देगा। अच्छा, इंडिया। तो आपने देखे ना, पूरी बात नहीं सुनी मैं मेरी। इंडिया जी। पाकिस्तान, मैं ये 2 टीमें बता रहा हूँ फाइनल के लिए। फाइनल के लिए, मैं सेमीफाइनल के लिए पूछ रहा हूँ। एक स्टेप और आगे। नहीं आप बहुत आगे ये चलेंगे आगे बात चलते भाई, हैं। बहुत आगे चलेंगे। क्योंकि मुझे सिर्फ पहले मैच का अच्छा है। चले, एक सेकंड, मैं मान गया आपकी बात। आपने कहा इंडिया और पाकिस्तान फाइनलिस्ट, अगर ये आपने कहा है सेमीफाइनल ना। में नहीं टक्करते तो। अब आपने ग्रुप ए में से एक और टीम बतानी है और ग्रुप बी में से एक और टीम बतानी है। मैं आसान कर देता हूं आपके लिए। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ और वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। जी कामी। 3 सेम है, लेकिन साउथ अफ्रीका में देख रहा हूँ। तो साउथ अफ्रीका जो है वो आएगी इंडिया के साथ। हाँ, और इधर से सेम टीम्स। सेम टीम। इंडिया, जी। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। मतलब इस वक्त तो यही क्लियर दिख रहा है। मैं इस जगह आने से पहले ना आज एक तारुफ करवाना चाहता हूं, और हमारे साथ जो है बड़े मशहूर शायर हैं आज बैठे हुए, और वो अपना तारुफ खुद करवाएंगे अगर भूल ना गए तो। यार ये अच्छा
बहुत बहुत शुक्रिया, आज फिर भूल गया आप। लेकिन चलो खैर है, अर्ज किया है, एक शेर से आगाज करूंगा। तारुफ तो करा दें। क्यों अली जरियून बात कर रहे हो मेरे भाई, आवाज नहीं आ रही? अरे फोन पे नहीं है आप, सामने बैठे हुए। क्यों अपने गमों को धो रहे हो? अच्छा, क्यों अपने गमों को धो रहे हो? एक बंदे ने सेंचुरी कर लिया, आप एक रन पे रो रहे हो। ये वाह वाह वाह। ये कोई तरीका है? क्रिकेट खेली, क्रिकेट खेली, कप्तानी की और होस्टिंग भी कर ली। वाह, क्रिकेट खेली, कप्तानी की और होस्टिंग भी कर ली। सिर्फ एक लड़की आई और आते ही रोस्टिंग कर ली। आधा वर्ष यार आप बोलो, देखो और सुना देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, सुना देता हूँ। सुनाए। नहीं अर्ज क्या है? आपके इरादे सही नहीं है भाई, रुक जाओ आप। आप रुक जाओ। आदि आपने कुछ कहना है? नहीं, बहुत बड़े शायर आज हमारे साथ आए हैं शो में। जी जी, बहुत बड़े शायर हैं और मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मुझे फेल शायरी बहुत पसंद है। बहुत बहुत तो मैं शुक्रिया। उस हिसाब से बड़ा बहुत इनका बहुत फैन हूँ। शुक्रिया, थैंक यू बहुत आपका कि शुक्रिया। आपने इनको बुलाया, आ नहीं रहे थे लेकिन आ गए। थैंक यू। मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि जिम्बाब्वे के कप्तान के पास इनका नंबर है, हाँ यहाँ किसी के पास नहीं है। क्या वजह है? आदि जी सर। आपके लिए भी ना एक आपके फैन ने श्रीलंका से आपके लिए बड़ी जबरदस्त चीज बोली है। अच्छा, मुझे सुनाऊं? कराची में कोई मुंह नहीं लगा रहा, श्रीलंका में किसने लगा दी? इसीलिए वहां से अच्छा, लगा रहे सुनाए हैं। सुनाए सर, सुनाए। दिखाए जी। तमल मेरा दोस्त, ये कोलकाता में रहता है। ये पहले भी हर लम्हा पुरजोश का फैन था, अब भी हर लम्हा पुरजोश का फैन है। इनसे पूछते हैं, हर लम्हा पुरजोश अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी शोएब मलिक कर रहे हैं, वो भी काफी अच्छा लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मतलब फॉलो कर रहे हैं। और आपको जो हमारी कॉमेडी करते हैं, आदि भाई, मुस्तफा भाई, एक्सपर्ट बासित भाई, कामरान अकमल, नजीब और कौन कौन पसंद? सारे लोग ही पसंद है, इसीलिए तो मतलब सिर्फ मैं नहीं देखता हूँ, पूरा इंडिया में सारे लोग, बहुत लोग देखते हैं। सिर्फ मैं यही बोलूंगा कि आदि भाई के लिए एक मेरे सिंपल सा एक मैसेज है कि जब भी उनका शादी होगा, शादी तो होगा होपफुली इंशाल्लाह, तो मतलब वो हनीमून के लिए होपफुली कोलकाता में आए, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। जबरदस्त। आदि तुम्हें नाजिफ, मतलब शादी करोगे जब भी कोलकाता में हनीमून, कमल के तुम मेहमान होगे। अब ये तो पता चल गया है कि शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं, मुझे एक और कोलकाता बात जाना पता है। चल गई है, ये इस तरह प्यार मोहब्बत से मुझे घेर रहे, जब मैं वहां जाऊंगा बहुत मारेंगे मुझे। आदि भाई, और बात ये है कि अगर मैं हनीमून पे जाऊंगा तो इनके साथ थोड़ी टाइम स्पेंड करूंगा, फिर तो मैं अपनी वाइफ, अपनी जौजा के साथ टाइम स्पेंड। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यार है आप लोगों का। और इससे देखिए, मैं ये कहता हूँ कि भाई दिल की झोली भर लो, दिल की झोली भर लो। आदि भाई, आप इंडिया से शादी कर लो। इंडिया से ही शादी कर लूं? वहीं से कर लो। नहीं, इंडिया से नहीं। लेकिन भाई सबका बहुत प्यार है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये ऐसा कहा। और नहीं, शाहिद भाई को भी क्रेडिट देना। शायद भाई मैं आपको 100 का क्रेडिट अभी देता हूँ, शो खत्म होते ही आपको ट्रांसफर कराता। लेकिन देख रहे देखिए, हैं आप? उन्होंने एक ही Effort बंदा, कितनी की है। एक ही मुझे लग रहा है बड़ी मुश्किल से वो बंदा मिला होगा कि जो अच्छा बोल दे। कोई लग गए होंगे, 5-10 घंटे लग गए होंगे। मेरे अब्बू कहते थे, जब भी कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ोगे तो सीधे हाथ वाला आदमी ऐसी बात करेगा। बासित भाई, मैं तो सामने सीधे हाथ वाला, सामने सीधे हाथ वाला अभी भी देखें। सब सीधे हाथ करते करते मेरे पे ले आओ। नहीं, लेकिन अच्छा बोला। हाँ, बहुत अच्छा बहुत बोला, अच्छा इसलिए मैं बोला थैंक यू और कर रहा हूं। अच्छे इंसान के लिए बोला। बेशक और बेशक उससे बेशक। ज्यादा हैरत की बात ये है कि दूसरी तीसरी दफा लाखों लोगों में से ये मिल भी गया शाहिद भाई को। इन्होंने नंबर एक्सचेंज किया हुआ नंबर होगा। एक्सचेंज। शाहिद भाई के जाने का फायदा तो है ना। हाँ, वाकई में फायदा तो बिल्कुल है, सबको है। देखो, क्रिकेट की न्यूज हो वो देते हैं, वो देते हैं। एक बंदा ढूंढना हो बड़ी मुश्किल से वो ढूंढ लेते हैं। पिच नंबर बता देते हैं। नहीं, वो बंद हो गया, वो बंद हो गया। प्लेइंग साइड बता देते भाई, हैं। ट्रैफिक जाम ये तो बता फायदा देते ना हमें। अच्छा चले थोड़ा अब क्रिकेट और पे अगर- वापस अगर- आ जाते हैं। ये मुझे बताएं शोएब भाई, वो एक बार सईद भाई ने कैच छोड़ा था, उसकी भी कोई क्लिप है आपके पास? जरा वो दिखाएंगे, जरा उस पर थोड़ी सी बात हाँ कर जी, लेते हैं। आई एम श्योर मेरी टीम ने रेडी की होगी। आपके साथ प्लान बना हुआ है, हर चीज रेडी तो की होगी उन्होंने। हर चीज है। नजीब भाई ना वो वाले अंकल लग रहे हैं जो दावत में एकदम से कहते बेटा रिजल्ट में क्या आया था। आदि, लेकिन ये जो स्लाइड आएगी ना, ये आपने गौर से सुननी है, बहुत है। फनी है और आपको 3-4 जोक्स जरूर जो है ना आपके हाँ, दिमाग में आएंगे। बात मैं देखूंगा। दिखाएं जी। दिखाएं भाई। It's high. Now someone's settling under it. And would you believe it? Really, would you believe that?
Axmal had a shocker the other night. He dropped Chanderpaul twice. Bailing out of the attempt. Unbelievable. शोएब भाई उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था और आपका रिएक्शन में जानना चाहता हूं, जो हमें दिखा है उस वक्त आपने बोला क्या था? नहीं, मुझे ये लगा थोड़ा सा ना सईदा की कीता ही। नहीं ये तो आपने फिर भी हल्की बात की है। वो एक्सप्रेशन वो वाले थे जो यहाँ से नहीं जाते। हाँ जी वही वाले। मुझे लगता है ये बिल्कुल ऐसे लगा है देखने में कि कॉलेज में नहीं आप आपस में लड़े होते, तेरी भाभी है, वो कहते नहीं तेरी भाभी है, और लड़की बीच में से गुजर जाती है, वही वाला सीन हुआ था। ऐसे मैं कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था यार। अच्छा नहीं नहीं मैं शादी करवा देते हैं आपकी। अभी रोजा है ना, रमजान चल रहा है। नहीं आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम पे कि वो क्या पूरा आने के बाद उन्होंने क्या बोला पहले? ये जैसे ही वो बॉल ऊपर गया ना तो वो ऐसा कैच था कि मतलब जिसने कभी क्रिकेट नहीं भी खेली ना वो भी वो कैच कर सकता है। तो जब बॉल ऊपर गया मैंने देखा सईद साहब जो है ना फूल बना के आ रहे हैं। तो फूल बनाया हुआ जाहिर बात है बॉल के लिए फूल बनाया हुआ ना, और मेहंदी वाला फूल नहीं पूरा ऐसे बना हुआ था फूल, खिला हुआ फूल था। तो मैंने कहा ये कैच करेगा अब। तो आप देखें थोड़ा सा भी अगर बॉल इस तरफ गिर जाता तो उसके हाथ को ही लग जाना था। तो जब वो फूल बनाया तो मैंने कहा यार जब ये कैच करेगा, लेकिन एक्चुअल में वो मैं था, मेरा फॉल्ट था, मुझे यस करके वो कैच कर लेना चाहिए था। लेकिन ये स्टोरी जो है ना ये बड़ी जगह बड़े सारे लोगों ने पूछा है और इसको फन वे में जो है वो किया। कैच था क्रिस गेल का और क्रिस गेल का कैच निकला है और आप उसे बारी दे दो तो बस फिर वो हो जाता है। हमारे साथ अभी भी शाहिद भाई जो है वो लाइन पे हैं। अच्छा मुझे लग रहा है फोन रख ही नहीं रहे। हाँ जी क्योंकि वो आज उनको मेरा ख्याल में कहीं से फ्री फोन मिल गया। अच्छा फ्री फोन मिला। हाँ, तो वो इसलिए शायद भाई लग रहा है नाराज हो गए हैं। शायद भाई आदि आपकी बात पे ना मुझे लग रहा है वो नाराज हो गए हैं। ज्वाइन करते हैं उसके बाद उनसे। शाहिद भाई क्या खबरें आ रही हैं वहां से? आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं नाराज क्यों होऊंगा अपने भाइयों से? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आवाज थोड़ी सी जो है ना खोले टीम, आवाज प्लीज थोड़ी खोले। शायद भाई कह रहे मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। बिल्कुल नाराज नहीं है ना? दिल के राज खोल रहे हैं तो फिर शायद भाई टीम का माहौल बताएं, क्या हालात चल रहे हैं? कोई चेंजिंग देख रहे हैं? सुपर 8 में टीम पहुंच गई है, कोई ऐसी खबर किसी का बैटिंग ऑर्डर बदल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ बताएं। नहीं आज तो बिल्कुल आराम का दिन था और आज सारे लड़कों ने साथ में सहरी की, साथ में इफ्तार किया, सबने रोजा रखा, ना टीम ने प्रैक्टिस की। कल से अब एक्शन शुरू होगा। कल जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ के फिर पाकिस्तान की टीम शाम में प्रैक्टिस करेगी। हफ्ते के दिन पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से बड़ा अहम मैच है। यकीनन एक दो तब्दीलियां होंगी, खुसूसन बॉलर तो आपको वापस लाना पड़ेगा। 2 बॉलर आपने हटाए और 1 बैट्समैन लिया, 1 बॉलर लिया, तो उस बॉलर को जिससे अबरार अहमद कहते हैं उसको वापस लाना जरूरी होगा। तो आपको ये लग रहा है कि कोई ओपनर में भी तब्दीली आएगी? साहिबजादा फरहान तो वेल सेटल है, साइम अयूब जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं बट बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई तब्दीली वहां आने के चांसेस हैं? मुझे नहीं लगता। आप माइक हैसन तब्दीली नहीं करते हैं। हम पिछले इस मैच से पहले ये कर रहे थे कि इम्कानात यही थे कि बाबर आजम 4 या 5 या 6 पे बिल्कुल भी सेट नहीं है। अगर उन्हें खेलना है तो उनको ओपन कराना चाहिए। लेकिन अब साइम अयूब की जगह तो नहीं, लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर ही माइक हैसन की हिकमत अमली में है। तो अगर लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर होगा तो साइम अयूब ही ओपन करेंगे। साइम अयूब की मिसाल उस चौकीदार की है जो सोकर बताता है कि मैंने ख्वाब में देखा था कि चोर आएंगे और उसका मालिक फिर उससे चोर आने पर, पकड़े जाने पर तारीफ तो करता है लेकिन अगले दिन निकालता है कि तेरा ये काम नहीं था। बासित भाई साइम अयूब मुझे लगता है कि जैसी उसकी टेक्निक है, उसकी टेक्निक यही है ना कि पेस में बॉल आए तो स्क्वायर ऑफ द विकेट वो अच्छे शॉट्स खेलता है। उसकी नो लुक शॉट है, कट शॉट जो है। तो पाले के लिए जो कैंडी में 2 मैचेस हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट और श्रीलंका के अगेंस्ट, वहां मैं मैचेस खेला हूं। वहां पे बॉल जो है वो थ्रू द लाइन आपके शॉट्स बड़े जबरदस्त लगते हैं। लेकिन जो आपका प्रेमादासा में मैच है वहां पे अगर वही स्लो टाइप कोई पिच हुआ तो फिर मुझे लग रहा है उसकी टेक्निक और वैसे भी रन नहीं बना रहा तो वो स्ट्रगल करने के चांसेस हैं। शोएब कोच की ना लाइकिंग में है वो, जैसे अभी शाहिद भाई ने बोला ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, सिर्फ ये वजह है कि वो ओपनिंग कर रहा है। असूलन जब आप इंडिया से हारे थे ना
तो फिर आपको बाबर के लिए सोचना चाहिए था कि उसको ओपन करा दें और साइम को आप नीचे ले आएँ। लेकिन बात वही है, वो साइम को नहीं हटाएगा, वो लेफ्ट हैंडर को लाजमी रखेगा, क्योंकि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये हमारे सब राइट हैंडर हैं। असूलन तो इन नंबर पे एक लेफ्ट हैंडर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मैच न्यूजीलैंड से है ना, तो उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है और एक और नया बॉलर आया है, तो बीच में लेफ्ट हैंडर का होना ज़रूरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बाबर से ओपन कराने के चक्कर में है। उसके जहन में यह है कि जल्दी आउट होंगे 2 तो फिर बाबर वो वाला रोल अदा करेगा। शाहिद भाई, शादाब ने कल पोस्ट मैच सेरेमनी में एक बड़ी वो बात की थी एक्स क्रिकेटर्स के बारे में, तो कोई उसके बारे में आपके पास कोई न्यूज़ है ऐसी कि क्या जो है वो स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ? सुनने में तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन आप सही बताएंगे। देखिए, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बात शादाब को करनी नहीं चाहिए थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मैनेजर नवीद चीमा की तरफ से खिलाड़ियों को स्पेसिफिकली शादाब को ये बताया गया है कि पोस्ट मैच और प्री मैच जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें एहतियात रखें, अपने अल्फाज का चुनाव सही रखें, और इस तरह फॉर्मर क्रिकेटर्स के ऊपर तनकीद ना करें। वो भी हमारे ग्रेड्स हैं और सब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, तो इस तरह के अल्फाज, इस तरह के कलमात के हमने वर्ल्ड कप जीता है, उन्होंने नहीं जीता, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कई टेस्ट मैच जितवाए होंगे, कई वनडे इंटरनेशनल